तो जो पिछला वाला वीडियो था उसका कंटिन्यू है ये। तो इस वाले में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज करंट आई, अ प्रोटॉन पी ट्रेवल्स विद द स्पीड v पैरेलल टू द वायर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट इन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन फिगर। देखो क्वेश्चन ये है कि इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, ये प्रोटॉन जो है वो v वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। ये जो प्रोटॉन है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है। चलो तो अब इसकी बात करते हैं, तो ध्यान देना है। चलो लेट्स सपोज ए करंट कैरिंग वायर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होगी। अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, मीन्स ऐसी, आगे ना, और मीन्स ये ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो फोर्स है मेरा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है, इधर, आगे ना। और वेलोसिटी कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ऐसे। और जो प्रोटॉन है वो ऐसे जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोटॉन जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि जो चार्ज ऑन करंट कैरिंग, चार्ज ऑन, सॉरी फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, या क्यू वी वी जो तुम लोग बोलते हो, क्यू वी वी साइन थीटा होता है भाई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ना, तब तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी लगेगी, चार्ज ये रहा, वेलोसिटी ये रही। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, चार्ज ये रहा, ठीक है, वेलोसिटी इसकी है। एंड ये जो एंगल होता है दैट इज बिटवीन वी एंड बी। तो वेलोसिटी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो पहले तो बी की वैल्यू निकालो। तो डी डिस्टेंस पे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए, होता है ये फॉर्मूला। भाई किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से ए डिस्टेंस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई डी होगी। उठा के यहाँ पुट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, ई, वेलोसिटी कितनी है वी, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाई डी, और साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि v के बीच का और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी। वेलोसिटी कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, तो साइन 90। ये आ गया तुम्हारा आंसर, f इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i e v बाई डी। ये आ गया तुम्हारा किसका आंसर, फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। आगे बोला गया था व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस, तो वो तो निकाल दिया। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करते हैं। भाई करंट इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता तो हम बोलते हैं करंट ऊपर जा रहा है, बट इस साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर पॉजिटिव चार्ज ही जा रहा है, मतलब एक टाइप से करंट इधर ही जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता है तो हम बोलते हैं उसके अपोजिट करंट जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का होता है नेगेटिव। अब मैं बोल सकता हूँ जिस साइड प्रोटॉन जा रहा है उसी साइड में करंट जाता है, तो जिस साइड प्रोटॉन जा रहा है उस साइड करंट जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर, ऊपर की ओर है। एंड हेंस किस टाइप का फोर्स मिलेगा हम लोग को, रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि जब दो अपोजिट करंट कैरिंग वायर होते हैं तो उनमें फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्लियर है चीज, देखेंगे इसको। हाँ भाई, तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो जब एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में, तो फॉर्मूला क्या लगता है उसका, मार्कर ये रहा, फॉर्मूला लगता है कि कितना, मतलब वो रेजिस्टेंस ज्वाइन करना पड़ता है सीरीज में, R इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला है। और कितना, 0 टू V वोल्ट तक ये नाप सकता है, ठीक है। R इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी, और ये कितने तक नाप सकता है, 0 से लेकर के V वोल्ट तक नाप सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय मेजर अप टू V वोल्ट्स। इसको नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा, ये कितना नाप सकता है, फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी, ठीक है। 0 टू V वोल्ट तक ये नाप सकता है, ये हमारा है। और क्वेश्चन में बोला गया गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज, ठीक है भाई। R1 को जब हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो V वोल्ट तक नाप सकता है, तो V बाय आई जी माइनस जी, ये बन गया एक इक्वेशन, ठीक है।
आगे बोला गया है इफ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट देन इट कैन मेजर अप टू V/2 वोल्ट्स। अगर R2 को हमने रख दिया गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में तो V/2 वोल्ट तक नाप सकता है, मतलब ऊपर आ जाएगा V/2/Ig माइनस जी। ठीक है, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर दैट कैन रीड अप टू 2 वोल्ट। भाई कितना रेजिस्टेंस लगाऊं मैं यहाँ पे, लेट सपोज R3 मान लेते हैं, R3 इन टर्म्स ऑफ जो 2V वोल्ट तक नाप पाए, बट ये जो R3 की वैल्यू है ये आनी चाहिए R1 और R2 के टर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये R3 की वैल्यू निकालनी है R1 और R2 के टर्म में। क्लियर है? देखो हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर R रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस होना चाहिए V/Ig माइनस जी, तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में। क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया कि R1 रेजिस्टेंस को अगर गैल्वेनोमीटर में अगर हमने लगाया तो 0 से लेके V वोल्ट तक नाप सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे V लिखा। फिर बोला कि अगर R2 रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर में लगाया तो वो 0 से लेकर के V/2 वोल्ट तक नाप सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया। अब बोला गया कि किसी एक तीसरे रेजिस्टेंस को लगाया हमने तो वो 2V वोल्ट तक नाप सकता है। बताओ ये R3 की वैल्यू R1 और R2 की टर्म में कितनी होगी। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ये जो R1 और ये जो दो इक्वेशन है इनसे V/Ig की वैल्यू और G की वैल्यू निकालूंगा, समझे। V/Ig की वैल्यू निकालूंगा और G की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से और V/Ig और G की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ भाई। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, या इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है, V/Ig माइनस जी माइनस ऑफ ये वाली इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं V/2Ig माइनस जी। ठीक है, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V/Ig माइनस V/2Ig, तो V/2Ig बचेगा माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस प्लस जी 0। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई। इसके आगे अगर मैं देखूं कि G की वैल्यू कैसे निकालनी है मेरे को, ठीक है, ये R1/R2 की वैल्यू V/Ig आ गई। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि R2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, G की वैल्यू सॉरी, तो ये V/Ig को उठाओ। V/Ig कितना आ गया, V/Ig इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट सपोज इसमें पुट कर दो। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 माइनस जी। G इधर आएगा, R1 इधर आएगा, तो G इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1 माइनस 2R2। एक ये आ गया हमारे पास G। तो ये एक क्वेश्चन ये भी था आगे, ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस G इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। तो ये G की वैल्यू आ गई। V/Ig की वैल्यू ये रही हमारे पास में, R3 की वैल्यू निकाल ली है, तो भाई निकाल लो R3 की वैल्यू। तो R3 इज इक्वल टू 2 इंटू V/Ig, तो 2 इंटू 2 R1 माइनस R2 माइनस जी। तो R3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 R1 माइनस 4 R2 माइनस 2G। ठीक है, सॉरी, तो 2 V/G था ना, सिर्फ इतने में 2 आएगा, इधर नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ G रहेगा। तो R3 इज इक्वल टू 4 R1 माइनस 4 R2 और G की वैल्यू कितनी है भाई, तो माइनस R1 प्लस 2 R2। तो क्या 4 R1 माइनस R1 3 R1 माइनस 4 R2 प्लस 2 R2 माइनस 2 R2, ये आ गया हमारा R3। तो ये हो गया हमारा टोटल R3 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये लगाना पड़ेगा हमको टू गेट द पोटेंशियल, जो ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जो कि 2 वोल्ट तक नाप सकता है। क्लियर है चीज़? चलो लिखेंगे इसको जल्दी से। क्वेश्चन बोला गया हम लोग को कि गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब G की वैल्यू दी हुई है 50 ओम, ठीक है, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, मतलब Ig की वैल्यू होगी 5 मिली एम्पेयर की। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर विच कैन, वोल्टमीटर ऑफ रेंज, सॉरी इसकी रेंज है 0 to 15 वोल्ट की। इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, रेजिस्टेंस को किस में लगा करके, सीरीज में लगा करके। लेकिन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V/Ig माइनस जी, ये फॉर्मूला होता है। तो R की वैल्यू निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू V, भाई मैक्सिमम वोल्टेज कितनी नाप सकता है 15 अपॉन Ig 5 मिली एम्पेयर,
तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर माइनस जी की वैल्यू कितनी है 50। तो R इज इक्वल टू 5 3 जा ऊपर जाएगा तो 3000 माइनस 50 तो R इज इक्वल टू 2950 ओम। तो हाउ कैन दिस गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर? तो बाय कनेक्टिंग 2950 ohm resistance in series with galvanometer. This galvanometer can be converted into voltmeter which can show a range of 0 to 15 volt. क्लियर है? ये थे हम लोग के सारे प्रीवियस ईयर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स। मेजॉरिटी न्यूमेरिकल ऐसे ही है, जो नहीं भी आगे होंगे ऐसे ही आए होंगे। क्लियर है चीज? चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।